अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो यही है, ठीक है। वायरस इवेनियंस ऑफ इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इवेनियन का क्या मतलब होता है बेटा कि वायरस जो है वो किस तरह से इम्यून सिस्टम से छुपता है, किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है ताकि वो जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से बच सके, ठीक है। अब यहाँ पर ये कि देखें, कोई भी वायरस है जब वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। आपके जो टी सेल्स होते हैं, आपका जो डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, इसको सरवाइव करने के लिए इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द बॉडी ये सरवाइव जब करता है तो ये किस तरह से करता है। जाहिर सी बात है, ये खुद को किसी न किसी तरीके से हाइड करेगा, खुद की आइडेंटिटी को हाइड करेगा, ठीक है। और किसी न किसी तरह से ये वेरिएशन शो करेगा ताकि बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो इसको रिकॉग्नाइज ना कर सके। तो यहाँ पर 4 तरह के स्टेप्स आते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है हाइडिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्या करता है, वायरस जब बॉडी के अंदर इंटर करता है, ठीक है। वायरस क्या है बेटा, ये जब बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये अपनी सरफेस प्रोटीन्स को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। अगर मैं सिमिलरली बात करूं इन्फ्लुएंजा वायरस की, ठीक है। मोस्ट कॉमन वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये आपके पास क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फ्लू वायरस है। अब इसके सरफेस के ऊपर क्या है, प्रोटीन्स हैं। अब ये क्या करेगा, अगर ये इन्फ्लुएंजा वायरस किसी की भी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये क्या करेगा, अपनी जो सरफेस प्रोटीन है इनको चेंज कर लेगा, ठीक है। इस सरफेस प्रोटीन को चेंज करने के जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंटीजेनिक वेरिएशंस, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब वायरस जो है वो इनसाइड द बॉडी मूव करता है तो वो एंटीजेनिक वेरिएशन करता है, जिसका क्या मतलब है कि वो अपनी सरफेस प्रोटीन को चेंज कर देता है, ठीक है। जब ये अपनी सरफेस प्रोटीन को चेंज कर लेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है वो इस वायरस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हमारी बॉडी को लगेगा ये नॉर्मल सेल है, तो एक्चुअल में वो क्या होगा, वायरस होगा। तो आपने नोट किया हो ना, तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी हमेशा न्यू वैक्सीन हर साल आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो अपनी जो सरफेस की प्रोटीन्स है उसको चेंज करता रहता है, तो वो हमेशा एक उसकी जो प्रोटीन्स है वो सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। इसलिए हर साल जो है वो नई वैक्सीन आती है, नई जो है वो आपके पास एंटीवायरल वैक्सीन बन के आती है, ठीक है। अब ये पहला स्टेप था, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें क्या हुआ, सिंपल एंटीजेनिक वेरिएशन हुई, सिंपल सरफेस प्रोटीन चेंज हो गई। अब यहाँ पर दूसरा आता है पॉइंट, ब्लॉकिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हमारी बॉडी में बेटा जो है वो सेल होते हैं, ठीक है। हर सेल की सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर हमारे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। इस सेल की सरफेस के ऊपर आपके पास होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं MHC प्रोटीन्स, ठीक है। अब MHC को ओपन करके देखें, इसकी ओपन फॉर्म क्या होती है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है बेटा कि ये गाइड करते हैं इम्यून सिस्टम को कि सेल के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। सेल के अंदर क्या हो रहा है, कोई इन्फेक्ट कोई जो है वो बाहर की फॉरेन एंटिटीज तो नहीं आ गई हैं, कोई हमारे पास वायरस वगैरह तो नहीं आ गया, कोई हमारे पास इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें जो है ये कौन बताता है, MHC प्रोटीन बताती है। किस तरह से बताती है, देखिए कोई भी वायरस है, ठीक है, हमारे पास कोई भी वायरस है, वो जब इन्फेक्ट करता है किसी भी सेल को, तो ये जो MHC प्रोटीन होती है बेटा, ये क्या करती हैं कि इस वायरस की जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स हैं उनको क्या करती हैं, पकड़ कर लेके जाके जो इम्यून सिस्टम है उसको शो करती हैं, ठीक है। ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो इस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है, ताकि इसकी वजह से जो बाकी सेल हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो MHC का क्या होता है बेटा फंक्शन, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि जो वायरल की प्रोटीन्स होती हैं उनको ये शो करवाता है या प्रेजेंट करवाता है इम्यून सिस्टम को, ताकि इम्यून सिस्टम उस सेल को डिस्ट्रॉय कर सके जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है। अब वायरस जो है ये इतना चालाक होता है बेटा, ये क्या करता है ना कि ये इन MHC प्रोटीन्स को भी ब्लॉक कर देता है ताकि वो ना ही इम्यून सिस्टम को शो कर सके कि उसने किस सेल को इन्फेक्ट किया है, और ये जो है वो आराम से पूरी बॉडी पे कब्जा जमा सके, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में यही है कि ये क्या करता है, वायरस ब्लॉक कर लेता है एंटीजन प्रेजेंटेशन को। ये क्या करता है, MHC
मॉलिक्यूल्स को या इन प्रोटीन्स को बेसिकली ब्लॉक कर देता है। और जब ये ब्लॉक हो जाती हैं तो ये शो नहीं करवा पाती या एंटीजन को प्रेजेंट नहीं करवा पाती, जो वायरल एंटीजन्स होते हैं उनको ये प्रेजेंट नहीं करवा पाती, तो जिसकी वजह से वायरस जो है वो आराम से छुप जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने कौन सा वायरस है पढ़ना है, herpes वायरस। ठीक है, herpes वायरस जो है वो ब्लॉक कर देता है MHC मॉलिक्यूल्स को। ये MCQs में आ सकता है कि कौन सा वायरस जो है वो मेजरली MHC मॉलिक्यूल को ब्लॉक करता है, तो उसमें हमारे पास आता है herpes वायरस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शटिंग डाउन इम्यून सिग्नल्स। अब देखिए कोई भी सेल है, ठीक है, यहीं से हम समझते हैं कि अगर कोई सेल है, ठीक है, ये इन्फेक्ट हो चुका है, तो ये सेल क्या करता है, इंटरफेरोन्स मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। ठीक है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, ये आपके पास सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, एंटीवायरल सिग्नल्स होते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स को वो रिलीज करता है। ठीक है, जिससे हमारे पास जो दूसरे सेल्स होते हैं ना, वो अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा वायरस है और इसकी जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन्स क्या है, किस तरह से इससे बचना है इस वायरस से, तो वो खुद को जो है वो सेव कर लेते हैं बाकी वायरस। ठीक है, तो कोई भी सेल जो है वो इन्फेक्ट होगा तो वो इंटरफेरोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इंटरफेरोन को रिलीज ना करे तो जाहिर सी बात है दूसरे सेल तो फिर अलर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही आपके पास होता है कि जो वायरस है वो क्या कर लेता है, ये शट डाउन कर लेता है इम्यून के सिग्नल्स को, मतलब कि ये इंटरफेरोन्स को स्टॉप कर लेता है, इनकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर लेता है। ठीक है, ये तो सेल में जो है वो क्या कर लेता है, सेल पे कंट्रोल कर लेता है और इंटरफेरोन्स की प्रोडक्शन को स्टॉप कर लेता है, जिसकी वजह से आपके पास ना सिग्नल्स रिलीज होते हैं और ना ही दूसरे सेल अलर्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें आपके पास आ जाता है बेटा हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, लेटेंसी। ठीक है, चौथा जो इसका पॉइंट है वो क्या है, लेटेंसी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेटेंसी बेटा बहुत ही एक इजी सा कंसेप्ट है इसका। लेटेंसी का मतलब होता है छुप जाना। ठीक है, तो वायरस क्या करता है कि ये बड़े आराम से जाता है। ठीक है, आराम से जाके ये सेल के इनसाइड जाता है और बगैर कोई शोर शराबा किए, बगैर कोई प्रॉब्लम काज किए, ये खामोशी से बैठ जाता है। ठीक है, अब ये इतनी होशियारी से होता है ना कि ये बिल्कुल भी इम्यून सिस्टम को या सेल को पता ही नहीं चलने देता कि कोई गड़बड़ है। ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है या कुछ होने वाला है। तो इम्यून सिस्टम को, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इसको लगता है कि यार कोई भी मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अचानक से ये सेल के अंदर अपनी जो असल रंग होता है ना उसको शो करता है। ये क्या करता है, प्रॉब्लम काज करता है, इन्फेक्ट कर लेता है सेल को। तो अचानक से ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम पे क्या कर लेता है, अपना हमला कर लेता है। तो इसमें लेटेंसी में क्या होता है कि सेल के अंदर जाता है, छुप के बैठता है, और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जब ये कंडीशन देखता है, सूटेबल कंडीशन देखता है, तो ये अपना इन्फेक्शन जो है वो शो करता है। तो ये हमारे पास थे 4 स्टेप। और लेटेंसी में आपके पास भी इसमें भी हेपेटाइटिस सी वायरस आता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस आपके पास लेटेंसी का फैक्टर भी जो है वो शो करता है। तो ये 4 स्टेप थे आपके पास। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वो किस तरह से हाइड हो जाता है, अपनी सरफेस प्रोटीन को चेंज करता है। दूसरा हमने कहा कि ये MHC प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्लॉक करता है। फिर इसके अलावा इंटरफेरोन्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। और चौथा क्या होता है कि ये लेटेंसी शो करता है। तो बहुत ईजी टॉपिक था ये आपका। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वायरसेस की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।